जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। माता रानी सदा आप और आपके परिवारजनों की रक्षा करें। गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन महाविद्या धूमावती की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार माँ धूमावती का कोई स्वामी नहीं है, इसीलिए यह विधवा माता मानी गई है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इनकी साधना करने से भक्तों के जीवन में निडरता और निश्चितता आती है, साथ ही आत्मबल का विकास भी होता है। ऐसी मान्यता है कि महाविद्या धूमावती सूकरी के रूप में प्रत्यक्ष प्रकट होकर अपने भक्तों के सभी रोग और कष्ट दूर करती हैं, उनके शत्रुओं का नाश करती हैं। महाविद्या धूमावती की पूजा करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निर्वत होकर अपने मंदिर में गंगा जल छिड़ककर पवित्र करना चाहिए। फिर माँ का ध्यान करते हुए जल, पुष्प, सिंदूर, अक्षत, कुमकुम आदि उन्हें अर्पित करने चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार फल, फूल या मिठाई भी समर्पित करनी चाहिए। नहीं तो आप लौंग और बतासे का भोग भी महाविद्या को अर्पित कर सकते हैं। धूप दीपक जलाकर मंत्रों का जाप करना चाहिए और फिर व्रत की कथा भी सुननी या पढ़नी चाहिए। आरती करने के साथ क्षमा याचना करनी चाहिए और मनोकामना पूर्ति के लिए महाविद्या से प्रार्थना भी अवश्य करनी चाहिए। महाविद्या धूमावती के प्रति प्राकट्य से संबंधित कथाएं भी अनूठी हैं। एक कथा के अनुसार जब देवी सती ने अपने पिता के यज्ञ में अपनी इच्छा से अपने संपूर्ण शरीर को जलाकर भस्म कर दिया तो उनके शरीर से जलते हुए धुआं निकला। उसी धुएं से विद्यावती माँ धूमावती का जन्म हुआ, इसीलिए वह हमेशा उदास अवस्था में दिखाई देती हैं। यानी कि महाविद्या धूमावती धुएं के रूप में देवी सती का ही स्वरूप मानी गई। दूसरी कथा के अनुसार जब एक बार देवी पार्वती भगवान शिव के साथ हिमालय पर्वत पर विचरण कर रही थी, तभी उन्हें बहुत जोरों की भूख लगी। तब वह भगवान शिव से कहने लगी कि हे महादेव, मुझे भूख लगी है, कृपया मेरे लिए भोजन का प्रबंध किया जाए। किंतु देवी की बात सुनकर भगवान शिव कहने लगे कि देवी, अभी भोजन का कोई प्रबंध नहीं हो सकता। महादेव की यह बात सुनकर देवी क्रोधित हो गई और क्रोध के मारे कहने लगी, तब ठीक है, यदि आप मेरे लिए भोजन का प्रबंध नहीं कर सकते तो मैं आपको ही खा जाती हूँ। ऐसा कहने के साथ ही उन्होंने भगवान शिव को ही निगल लिया। अब भगवान शिव तो सृष्टि के संरक्षण परिपालक हैं, तब वे भी देवी की इस लीला में सम्मिलित हो गए। तब भगवान शिव ने उनसे अनुरोध किया कि हे देवी, कृपया बाहर निकलो। भगवान शिव के बार बार अनुरोध करने पर भी देवी ने उन्हें उगलकर बाहर निकाल दिया। तब भगवान शिव देवी के मुख से बाहर तो निकल गए, लेकिन मारे क्रोध के भगवान शिव ने देवी को श्राप ही दे डाला और कहने लगे कि हे देवी, क्योंकि तुमने अपने पति को निगल लिया है, इसलिए आज से और अभी से तुम एक विधवा के रूप में रहो। कहा जाता है कि बस तभी से महाविद्या धूमावती विधवा के रूप में रहती हैं और उन्हें इसी रूप में पूजा भी जाता है। महाविद्या धूमावती के घर स्वरूप की बात करें तो यह श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, इनके खुले केस हैं, हाथ में सूख धारण करती हैं और इनका वाहन कंवर है। ऐसा कहा जाता है कि महाविद्या धूमावती क्योंकि एक विधवा के रूप में होती हैं, इसलिए सुहागिन महिलाओं को प्रकट रूप से मंत्र की पूजा नहीं करनी चाहिए और न ही इन्हें भोग वगैरह अर्पित करना चाहिए। आज के दिन केवल मानसिक पूजा कर उनका ध्यान रखकर आप उनसे क्षमा याचना कर सकते हैं और अपने सुहाग की लंबी आयु के रूप में प्रार्थना भी कर सकते हैं। महाविद्या धूमावती दरिद्रता को दूर करती हैं, रोग कष्ट को मिटाती हैं और क्रोध को भी शांत करती हैं। वह अकेली हैं कि विधवा के रूप में भी पूजा जाता है, उनके समान कोई दूसरी शक्ति नहीं है और वह अजय हैं, अर्थात उनको कोई जीत नहीं सकता। चंड मुंड और शुंभ निशुंभ प्रसंग में देवी कहती हैं कि मैंने प्रण किया है कि जो मुझे युद्ध में जीत लेगा मैं उसी का वरण कर लूंगी, लेकिन कोई भी युद्ध में जीत नहीं पाया, इसीलिए वह अजय हैं और अकेली हैं। महाविद्या धूमावती देवी लक्ष्मी की छोटी बहन भी माना जाता है। लक्ष्मी जी जहाँ धन और देवी लक्ष्मी के रूप में धूमावती की बहन
हैं। इसी कारण यह भी माना जाता है कि दिवाली के दिन महाविद्या धूमावती प्रस्थान करती हैं और उनकी जगह पर देवी लक्ष्मी का आगमन होता है। देवी धूमावती अकेली, विरक्त, स्वयं नियंत्रित, उनका कोई स्वामी नहीं, जहाँ भी रहती हैं अकेली ही जाती हैं। इसी तरह दरिद्रता भी अकेली ही रहती है, उसके साथ कोई नहीं रहता। यहाँ तक कि दरिद्रता में कोई किसी का साथ नहीं देता। कोई आर्थिक तंगी का सामना कर रहा हो तो कहते हैं कि उस स्थिति में नाते रिश्तेदार बंधु बांधवों में सब साथ छोड़ देते हैं। बंधु बांधव सब साथ छोड़ देते हैं। देवी के साथ भी यही है। अब सच्चे मन से जब कोई उनका ध्यान करता है तो उनके घर से दरिद्रता का नाश हो जाता है। लक्ष्मी जी का पूजन करके उन्हें बुला देती हैं, जिसके फल स्वरूप भक्तों के घर में धन धान्य के भंडार बढ़ते हैं। उनके घर में आर्थिक तंगी नहीं रहती। महाविद्या धूमावती की पूजा चाहते हैं तो अपने घर को अच्छे से साफ कर लें। खासकर मंदिर के आसपास, मंदिर में कहीं भी कोई गंदगी नहीं रहनी चाहिए। इसलिए आपकी पूजा करते हैं, आपके घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है। इसलिए आप महाविद्या धूमावती का भक्त अपने घर की आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए विशेष रूप से पूजा करते हैं। अगर आप आज के दिन प्रकट रूप से पूजा नहीं करते हैं तो हाथ जोड़कर दुर्गा माता का ध्यान करते हुए उक्त प्रार्थना करें कि आपके घर में, परिवार में जो भी आर्थिक तंगी दूर करे, उसके लिए महाविद्या धूमावती जी से प्रार्थना, पूजा में ध्यान करने से हुई गलतियों के लिए क्षमा करें कि हे माता, हमसे जो भी गलती हुई हो, जो भी अपराध बन गया हो, उसको हमारे को क्षमा कर दीजिए। हम आपकी शरण में हैं। इस तरह से क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। तो यह थी माँ धूमावती की कथा। अगर आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट में अवश्य बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। जय माता दी, जय जय माता दी, जय जय मैया रानी। राधे राधे।